जय गुरुदेव। सभी भक्तों को जय गुरुदेव। और काफ़ी जो मैसेज आए इस बार, काफ़ी मैसेज हैं जो चैनल के अंदर भी आए थे और गुरु भाई जी के पास भी बहुत सारे आए थे कि सबका एक विषय है कि माला करते हैं तो मन भटकता है। मन पे बहुत प्रश्न हैं लोगों के। देखो, मन की शक्ति बहुत बड़ी विचित्र है। अगर मन, आपने देखा नहीं, देश में जो धार्मिक पुस्तक है उसमें से 70 से 80% जो धार्मिक संत थे उन्होंने मन को काबू करने का जो लिखा, उनकी पुस्तकों में यही बात लिखी थी कि मन को कैसे कंट्रोल करें। आज इस बात को समझने से पहले ऐसा समझिए कि मन में है क्या और मन को कंट्रोल कैसे करना है। और कंट्रोल करना तो भी, कंट्रोल करने से फ़ायदे क्या है इसके आपको समझना है। आपने इस तरह से प्रश्न किया है कि मन को कंट्रोल करते आप सोचते हो कि तुरंत माला में मन लग जाएगा। ऐसा नहीं है, मन को साथ लेके चलना है। भगवान ने गीता के अंदर एक प्रश्न कहा था कि अर्जुन ने इतना, अब देखो भगवान श्री कृष्ण के पास बैठा है अर्जुन, वो भी ये प्रश्न कर रहा है कि भगवान आपने तो बोल दिया इसे कर लो, मन की इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, मन को कंट्रोल कर लो, मन को वश में कर लो, लेकिन ये होना संभव थोड़ी ना है। कितनी ग्रस्त इंसान मन को कैसे संभव है कि वो अपने मन के वश में कर ले, उसे दुख ना हो, उसे कोई चिंता ना सताए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मन को साथ लेके चलना है, मन को नेग्लेक्ट नहीं करना, मन को नकारना नहीं। आपने मन को नकारोगे तो आपकी कुछ भी नहीं होगा, सारी क्रियाएं खत्म हो जाएगी। मन की शक्ति है बहुत बड़ी, इसलिए आपने देखा नहीं कि जहां आप नहीं जा सके तुरंत वहां मन ले जाता आपको। अपने बैठे बैठे मैंने सोचा कि मुझे गंगा जी के दर्शन करने, दर्शन मैंने कल किए थे और मन ने तुरंत मेरे मस्तिष्क में छवि बना दी कि देखिए गंगा जी तैयार है। यानी देखा ना, हवा से तेज गति है मन की। इस गति को समझना, इसको साथ लेके चलना है। भगवान की भाषा में, गीता के अध्ययन में उन्होंने कहा कि अर्जुन, इंद्रियों को 5 रथ घोड़े समझ। जो एक रथ होता है, शरीर एक रथ की भांति है और 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं और इनको चलाने वाला रथ ही है कौन? मन। और पीछे जो शांत अवस्था में बैठा है वो है आत्मा। अब इंद्रियों अधीन होके मन चलता है। हमें दुख हुआ, दुख की तरफ रवाना हो गया, हमें सुख हुआ, सुख की तरफ घोड़े रवाना हो गए। और मन की चंचलता को कंट्रोल करना है। मन को नेग्लेक्ट नहीं करना, नकारना नहीं है आपने। नकारोगे तो कभी नहीं संभव होगा कोई भी कार्य। कैसे? अगर मैं आंख बंद करके बोलूं, मन की प्रतिद्वंदी अवस्था होती है। जो मन 2 तरह के होते हैं, एक तो चेतन मन, जो हमारे शरीर जागता उस वक्त कार्य करना शुरू करता है, जब तक हम सोते नहीं तब तक वो कार्य करता है। और एक और होता है शरीर के अंदर मन, उसको बोलते हैं अवचेतन। साइंस वाले समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो विषय सुन ले, उनको बहुत समझ में आएगा जीवन में किस तरह प्रगति की जाए। जो चाहे वो मिल भी सकता है। अवचेतन मन, वो जब हम सो जाते हैं, इंद्रियां जब हमारी सारी शिथिल होकर सो जाती है, तब वो जागृत रहता है और सारी शक्तियां उसके अंदर छिपी रहती है, पूरा खजाना। वो अगर आपके वश में हो जाए तो देखा योगी किस तरह बाहर की इंद्रियों को वश में करके मन को अपने वश में करता है और वो 24 घंटे अवचेतन मन के अंदर रहता है। इसलिए एक योगी सन्यासी अगर एक बार कहे तो आपको श्राप लग सकता है, एक बार कहे तो आपको वरदान लग सकता है। क्यों? कि उसकी सारी अवस्थाएं, सारी वाणी अवचेतन मन के अंदर जाती है, इसीलिए उसके वरदान सिद्ध होते हैं, इसलिए उसकी वाणी सिद्ध होती है। क्यों? कि उसने बाहर वाले इंद्रियों को अधीन कर लिया है। अब वो जो भी बोलता है अवचेतन मन के अंदर जाता है कोई भी बात, और हमारे जीवन में वही घटना घटती है। पेचीदा विषय है, लेकिन इसको थोड़ा समझना है कि आपको क्या करना है। इंद्रियों को वश में करना धीरे धीरे। गीता में कितना अच्छा प्रश्न है कि भगवान अर्जुन कब लक्ष्य को प्राप्त हुआ था? जब उसके रथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, जिसने इंद्रियों रूपी धुरा को संभाल रखा था, तब जाकर अर्जुन गति को प्राप्त हुआ। आपको मन को सहज सहज के धीरे धीरे रास्ते पर लाना है। उसकी आदतें छुड़वानी है। आदतें पड़ती है, मन की आदत होती है। हमने कभी कोई नमकीन नहीं खाया, लेकिन मन को, शरीर को, मन क्या है? इंद्रियों के वश में है। इंद्रियों को पहले वश में करेंगे तब जाके मन वश में होगा। हमारे अंदर भोग की कामना हुई, मन ने तुरंत हमारे अंदर वो दृश्य बनाने शुरू कर दिया। आपने देखा नहीं कितना बड़ा चमत्कार है? कहीं कुछ ये सिद्धियां ही तो है। इंसान समझता नहीं शरीर के साथ, शरीर का बड़ा रहस्य है। हमारे अंदर काम की भावना हुई और तुरंत हमारे अंदर वो दृश्य बनने शुरू हो गए। यानी वो कितना इंद्रियों की कहा मानता है। अब सबसे पहले क्या करें? इंद्रियों को अपने अधीन करना है। एक
उथल पुथल जीवन में बहुत होती है, वो निर्णय नहीं ले सकता, ये भी विषय है। अब आपको करना क्या है? एक मैं कथा कहूँगा छोटी, इसको कथा से सुनना। मैं छोटी छोटी बातें इसलिए कहता हूँ ताकि आपको जीवन में काफ़ी सुधार आए। इस कथा को वो भी सुने 5 से 10 लोगों ने जिन्होंने फ़ोन किया है, गुरुदेव हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहिए। देखो मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मैं कहीं घूमता रहता हूँ, कहीं कुछ करता रहता हूँ। कुछ लोगों ने कहा भंडार लगता है, भंडार लगाते हैं, हो सकता है आपके भंडार में खा के गया हूँ, आपको नहीं पता है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आना कहीं नहीं है। एक संत थे, जीवन को समझिए अच्छे से, हर बात को मथना है। मैंने क्या बोला? गुरु के ज्ञान को मथा जाता है, उसको मथ के आपको घी निकालना है, दूध रूपी। जो दूध रूपी ज्ञान है उसको मथना है, उससे घी निकालना है, वो खाना है, उससे आप हष्ट-पुष्ट हो जाओगे। समझिए, आपके जीवन के सारे कार्य हो जाएंगे। तो आपको क्या है? एक संत थे, उसके पास एक शिष्य गया। और शिष्य था कौन? शिष्य एक गरीब घर से इंसान था, जिसके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बच्चों के परवरिश के लिए पैसे नहीं थे, पत्नी को संभाल नहीं सकता था, दुखी हो गया था बहुत। कभी कभी इंसान होता है कि बहुत दुखी हो गया, कर्जे चढ़ गए थे सर पर, और इस तरह उसको लगने लगा था या तो मर जाएं और या घर छोड़ के चले जाएं, हम घर का परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकती, निर्वाह नहीं कर सकता मैं। और इसलिए उसको छोड़ के चला गया, कहीं पर चला गया। चलते चलते उसको एक संतों की टोली दिखाई दी, और उस टोली को उसने जाके देखा और सोचा मरने से क्या फ़ायदा है, क्यों ना संत बना जाए। ठीक है। और वो संत महाराज के पास गया और कहा, महाराज जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। सब लोग सुन लेना अच्छे से कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। महाराज जी ज्ञानी थे, देखा आप शिष्य बनना चाहता, अचानक इसके अंदर तो पूछा, कब से भाई ऐसी विरक्ति है तेरे अंदर? कि बस महाराज मैं तो दुनिया को भूल चुका हूँ, और मैं पीछे की बात बताई नहीं, लेकिन कहा मैं तो बस संत बनना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, भक्ति भाव करना चाहता हूँ। तो संत थे, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बुलाया, गुरु मंत्र दिया और कहा ठीक है, इसको जपता रहे और मेरे शिष्यों के साथ मेरे साथ चलता रहे, जहाँ मेरा जीवन जाता है वहीं चलता रहे, साथ करके चलता रहे। कुछ दिन आगे गए, गर्मियों का माहौल था, संत को प्यास लगी और उसी शिष्य को बुलाया जो नया था, जो नया बना था। उसको बोला, बेटा तू जा, पास में सरोवर है, उस सरोवर से पानी लेके आना, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं कि नहीं, यही जाएगा, तू जा। वो गया, घड़ा लेके जाके देखा, लेकिन उसी सरोवर में हाथी थे, पहले से सरोवर था छोटा, और उस हाथी उसके अंदर खेल रहे थे। अगर किसी छोटे तालाब सरोवर में हाथी खेलेंगे तो पानी आप सोच सकते हो किस तरह हो जाता है, वो किस तरह मटमिला गोधला सा पानी। अब शिष्य सोचने लगा, ऐसा पानी तो मैं गुरुदेव को पिलाऊं कैसे, ये तो संभव है नहीं। वापस आया, गुरुदेव इस सरोवर में तो जानवर खेल रहे थे, तो पानी मटमिला सा हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, वो पानी पीने योग्य नहीं है। कहते तू फिर जा, मुझे उसी सरोवर का पानी पीना है, जाके लेके आ। अब शिष्य था, गया वापस, हाथी तो थे नहीं, लेकिन पानी तो फिर भी गूदला था और मटमिला था, पीने योग्य था नहीं। भक्ति तो उसके अंदर भी थी। वापस आया फिर, गुरुदेव अभी भी वो पीने योग्य नहीं है। कि मैंने क्या बोला था, फिर जा, उसी सरोवर से पानी पीऊंगा मैं, दूसरे से लेके मत आना। तीसरी बार फिर गया, अब तीसरी बार गया और पानी मटमिला था, अब करे क्या हो। लेकिन गुरुजी ने बोला था कि उसी सरोवर का वो पानी पिएंगे। अब शिष्य का कर्तव्य जो गुरु ने कहा वो कर किया जाए। तो बैठा रहा कुछ देर, बैठे बैठे पानी को देख रहा था। देखो मथना क्या होता है, पानी को देख रहा था। पानी के अंदर आपने क्रिया देखी होगी, जब बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है तो पानी मटमिला सा पता नहीं चला था, और थोड़ी देर बाद पानी साफ हो, उसको समझ में नहीं आया, उसने पानी को उठाया, पानी ऊपर साफ होने लगा था धीरे धीरे, और साफ होके पानी ले घर लेके आ गया और गुरुदेव को पानी पिलाया। गुरुदेव ने पानी पिया के उसी सरोवर से लाया था कि हाँ, गुरुदेव उसी सरोवर से लाया था। कि गुरुदेव मुझे एक संशय था कि वो पानी तो पीने योग्य था नहीं, अब कैसे पीने योग्य हुआ। कि मैंने इसीलिए तुम्हें उसी सरोवर से पानी लेने को कहा था कि तू ज्ञान को मथे, तू जाने कि जीवन का अर्थ क्या है। जब हमारे शरीर में उथल पुथल थी वो हाथी जैसी पानी के अंदर, तब हमें कोई निर्णय लेने में संभव नहीं थे। हम वो पीछा छुड़ा के वहाँ, अब तुम उस जल्दबाजी में उस पीछे छोड़ के चलो, तेरे अंदर वो धैर्य नहीं था। ज्ञान को ठहराने के लिए एक संयम और धैर्य चाहिए। गुरु के ज्ञान को संयम धैर्य के बिना ठहरा नहीं सकते हमारे अपने शरीर के अंदर।
तुम्हारे अंदर जल्दबाजी थी, पानी को देखा तुरंत आ गया, फिर गया फिर तुरंत आ गया। मैंने क्या कहा, उसी सरोवर से पानी इंतजार करना है। तुमने जब इंतजार किया, वो उथल पुथल वाला दृश्य था, या वो रेत थी, मिट्टी थी, वो नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया। इसीलिए जीवन में कभी कोई निर्णय लेते हो, उसी शिष्य को बोला था, कभी जीवन की समस्याओं में उथल पुथल करके निर्णय नहीं लेना चाहिए। शांत, वो धीरे, अगर धीरे रहोगे तो आप शांत रहोगे, वो पानी साफ मिलेगा आपको। काफी लोग होते हैं जो उत्तेजना में, अपनी जल्दबाजी में, अपने गुस्से में, क्रोध में, पारिवारिक रिश्तों को देखकर तुरंत से निर्णय ले लेते हैं। मन है, निर्णय कारक भी मन है, ध्यान रखना। लेकिन मन उथल पुथल को नहीं समझता, वो उथल पुथल में उथल पुथल का निर्णय लेगा। किसी ने आपको थप्पड़ मारी, उसी तुरंत जवाब देने से पहले आप थप्पड़ नहीं मारोगे, उसको मुक्का ही मारोगे। क्योंकि इंद्रियों के अधीन होकर मन सोचने समझने का विवेक खत्म हो जाता है उस मन के। कभी भी जीवन में ऐसा विषय है कि आपको कभी वाद विवाद का प्रश्न हो, कभी कोई, जब भी आपको लगे कि बहस हो रही हो, तो जीवन को ठहराना है। कभी परिवार में ऐसे लगे कलह का माहौल है, कैसा ही माहौल हो, तो जीवन को ठहराना है और दूर खड़े पड़ोसी की तरह निर्णय ले। एक अगर पड़ोस में होता है कोई इंसान, हमारे घर में झगड़ा होता है, वो राय देख के चला जाता है, वो हमारी राय में उलझ जाता नहीं है, ध्यान रखना। आपको भी ऐसे ही जीवन जीना है। परिवार को एक दूर बैठे इंसान की तरह राय दो, ना कि, इसलिए बोल रहा हूं कि परिवार तोड़ना नहीं है, लेकिन अगर आप दूर बैठे इंसान की तरफ राय दोगे तो हमेशा उचित राय दोगे और उचित ही निर्णय लोगे। ऐसी ऐसी क्रियाएं करके आप मन को साध सकते हैं। कि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता, तो मन इसलिए नहीं लगता, मन बाहर पड़ा है। आपने जल्द फटाफट आई इधर उधर से, गुरुदेव ने बोला आधा घंटा ध्यान करना, तो फिर फटाफट आसन लगाए, आंख बंद कर ली। आपने आंखें बंद की है, ध्यान और जप अंदर का विषय है। मन को जप करवाना है, मन को ध्यान करवाना है, आपको ध्यान नहीं करना है। आप ध्यान करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और जिस दिन मन बैठेगा ध्यान करने में, तुरंत सिद्धियां मिलेगी, तुरंत सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस दिन मन शांति से काम करेगा तो अंदर तक मन तक बात जाएगी। उसी मन का प्रारूप है अवचेतन मन। जब शांति से निर्णय लेते हैं, वो निर्णय हमारे अवचेतन मन पकड़ लेता है उसको, उथल पुथल में पकड़ा नहीं सकता उसको। इसीलिए एकाग्र होता है वो इंसान, जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके 24 घंटे एक ही जहन में रहता है। शांति में वो 24 घंटे ही सोचता रहता है, मेरे लक्ष्य ये है, मेरा लक्ष्य है। वो धीरे धीरे करते अवचेतन मन में जिस दिन वो तरंगे जाती है, और प्रकृति में वैसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। क्यों, अब इसको बड़े से समझाता हूँ कि हम हैं बीज और परमात्मा है वट वृक्ष। पिता होता है, वैसे गुण संतान के अंदर होते हैं। हमारा पिता कौन है? परमात्मा। हम क्या है? आत्मा, वो है परमात्मा। यानी हम बीज हैं और वो वट वृक्ष है। हमारे अंदर वो सारे गुण हैं कि जितने हमारे अंदर क्रोध है तो वो क्रोध भैरव है, हमारे अंदर प्रेम है तो भगवान श्री कृष्ण की भांति रास लीला करने वाला है। सब बड़ा है हमारे से ऊपर, सारा कुछ उसका बड़ा स्वरूप है। जितने हमारे अंदर स्वभाव, आपने देखा इंसान बच्चा जन्म लेता है, उसको कौन सिखाता है कि मुंह में अंगुली डाल? कोई नहीं सिखाता। माँ का स्तनपान करता है, उसे कौन, पहली बार आपने बताया था कि उसको दूध पीना है, इस तरह से पिया जाता है। सारी कलाएं जो ईश्वर की है वो सब सीख के आते हैं। बशर्ते हम बढ़ावा किस गुण को देते हैं हमारे। हम क्रोध को बढ़ावा देते तो हम क्रोधी हो जाते हैं, काम को बढ़ावा देते कामी हो जाते हैं, ज्ञान को बढ़ावा देते ज्ञानी हो जाते हैं, योग को बढ़ावा योगी हो जाते हैं। बाकी विषय को आपको अपना विषय पकड़ना है कि मुझे गुरुदेव, मैं ये नहीं कहता सब संत बन जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप सब ज्ञान की तरफ अग्रसर हो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, अगर कोई डॉक्टर बनता है, और कोई है, मुझे काफ़ी पता है, इसमें मैसेज आते हैं, डॉक्टर बहुत हैं, अगर आपने निर्णय ऐसा लिया कि हम गुरुदेव अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो ये उचित नहीं होगा। आपके ज्ञान को पहले विस्तार दिए, पैसे बाद की विषय है। पहले जिस क्षेत्र में आप उसको सर्वोत्तम करने का निर्णय लीजिए कि मैं इस तरह करूंगा। देखो, अगर कोई चपरासी होता है तो भी ये सोचना चाहिए कि मैं साफ सफाई करूंगा, सबके लिए फायदा है, साफ सफाई सबको अच्छी लगती है, मैं ऐसी करूंगा, कोई नहीं मतलब देखेगा उसको अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर तो आप ऐसा बनिए कि मेरे प्रयोग से, मेरे काम से दुनिया को बहुत फायदा होगा। उस फायदे के पीछे जाइए, पैसे तो सुते पीछे भागेंगे, अपने आप आ जाएंगे। सर्वोत्तम बनने की चीज सोचिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, फिर ऐसी ऐसी क्रियाएं करने से मन शांत भी होता है और एकाग्र होता है। मन को एकाग्र करना है। एकाग्र इसलिए होता है, हम क्या करते हैं, हर इंसान के अंदर एक, अगर साइंस की भाषा में देखो
विज्ञान की भाषा में, तो विज्ञान भी आज निर्णय ले चुका है कि हर इंसान के अंदर, आत्मा के अंदर इतना मतलब पावर होता है ऊर्जा का, कि योगी इंसान अगर चाहे तो योग के बल के द्वारा एक शहर के अंदर पूरी लाइट जनरेट कर सकता है, लाइट पैदा कर सकता है। मैं ऊर्जा के विज्ञान बोला ना, गुरु ज्ञान और विज्ञान दोनों तरीके से समझाता है। ऐसी ऊर्जाएं हैं हमारे अंदर। तो आप बोलोगे जो पढ़े लिखे नहीं वो बोलेंगे गुरु जी ऊर्जा कैसे समझ में आई, हमारे अंदर यानी लाइट है, करंट, वो करंट है कैसा। अब एक प्रमाण देता हूँ, सर्दियों के अंदर आपने काफ़ी बार कपड़ों को छुआ होगा, एक करंट सी निकलती है, वो क्या है, वही लाइट है, वही एनर्जी है, वो शरीर ही छोड़ता है, कपड़ा अपना आप नहीं कर सकता। उसको विस्तार से समझिए। एकाग्र होने से वो, अब मैं बोलूँ कि आप के अंदर इतनी क्षमता है कि 5 किलोवाट की लाइट शुरू कर सकते हैं आप। अगर आप 5 किलोवाट में 20 लाइट को कनेक्शन देते हैं तो आपके सारे बल्ब जो जलेंगे वो धीरे धीरे जलेंगे, उसमें किसी में पावर नहीं रहेगा। यानी मन की ऐसी क्रिया है कि हमने कामना कुछ करनी है, चलते चलते 100 कामनाएं कर ली, मन किसी को पूरी नहीं कर सकता। आपके अंदर पावर है, मतलब 7 किलोवाट का, किसी 7 किलोवाट के सौर ऊर्जा प्लांट को या किसी लाइट को अच्छे से जला सकता है, उसके अंदर पावर है। और आपने 7 किलोवाट को बांट दिया 10 हिस्सों में, तो किसी के अंदर पावर नहीं है, कोई भी आपकी कामनाएं पूरी नहीं होगी। तो इसी को बोलते हैं जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। क्यों? काफ़ी देश में बेरोजगारी में ऐसे लड़के मिलेंगे आपको, ऐसी बच्चियां मिलेगी। अब को करते क्या है कि वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत प्रश्न बच्चे आते हैं काफ़ी इसके अंदर। और लक्ष्य पूछो तो क्या कि फ्री था गुरुदेव, मैंने तो रेलवे के अंदर फॉर्म भरा, अच्छा किया। इस बार गुरुदेव रेलवे की नौकरी आई नहीं, मैंने एयरफोर्स में भर दिया, अच्छा किया। इस बार रेलवे में समय नहीं था, मैंने पुलिस के अंदर। अब पहले तुम निर्धारित करो तुम करने क्या वाले। अब तो बहरूपे की बात है, कभी इस दिशा में जा रहे हो कभी इस दिशा, वो इंद्रियाधीन है। आपको मन को समझाना नहीं है, एकाग्र होके सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। इसको एकाग्रता बोलते हैं मन की। और इसी में मन की शक्ति छुपी है। 100 में से एक इंसान हर बार आपको ऐसा चमत्कारी रूप में मिलेगा ना, वो ज्ञानी है ना कोई बड़ा तपस्वी है, लेकिन वो जुनूनी है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्यों? कि उसके मस्तिष्क में एक चीज छप चुकी है, मुझे बस ये चाहिए, नहीं तो कुछ चाहिए ही नहीं। जीवन का एक ही लक्ष्य है, ये बस करना है। जितने वैज्ञानिक है दुनिया, उनको पहले पागल ही बोलती थी, आपको पता नहीं होगा। जितने वैज्ञानिक है, लेकिन वो एक चीज के पीछे उन्होंने पकड़ लिया, उसको वही मिलेगा। अब ज्ञान की, ये मैं इस तरह समझा रहा हूं ताकि आप ये भी समझ लें कि ज्ञान और विज्ञान अलग अलग नहीं है, थोड़ा विषय सोचने का है। माला में भी ये आता है, धार्मिक लोग ये भी समझ लें कि माला में भी ये, आप एकाग्र होके गुरु की भक्ति पर एकाग्र होगे, मंत्र पे एकाग्र हो जाइए। मंत्र गुरु कर रहे हैं, किताब पुस्तक वो पढ़ रहे हैं, 4 संदेश उस संत के जीवन में अपना लिए, 4 ये 4 वो 4 करते करते कुछ नहीं होने वाला। एकाग्रता लाइए जीवन में। इंद्रियों को पहले वश में कीजिए, इंद्रियों को वश में कीजिए, ना कि इंद्रियों के वश में हो जाइए। मन में बहुत बड़ा रहस्य छुपा, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां छुपी है। अगर मन को कोई साध ले तो सब कुछ मतलब सन्यासी करता क्या है, तो मन को ही तो साधता है। उसको किसी चीज की कामना नहीं है, सब मिले सो अच्छा। अगर मीठा मिल गया तो मीठा, नमकीन मिल गया नहीं, नमकीन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पानी पिया तो भी अच्छा। क्योंकि वो इंद्रियों अधीन नहीं है। खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सर्वोत्तम ही सर्वोत्तम अपनी कोई लेकर। वो इंद्रियों के अधीन नहीं है। इंद्रियों के अधीन वो होते हैं जिनको पैसे नहीं मिले और पैसे नहीं हुए, अब उसके जीवन में दुख ही दुख है, क्योंकि उसको चाहिए थे पैसे, अब वो पैसे उसके पास है नहीं। उसको चाहिए थी भोग की कामनाएं, अब वो भोग उनके पास नहीं है, तो वो दुखी है। क्योंकि आप इंद्रियों के अधीन हो चुके हो। और जो इंद्रिय अधीन नहीं होता है वो इंसान हर क्षेत्र में सर्वोत्तम होता है, ध्यान रखना। आपको आप कार्य करने से पहले फल को निर्धारित करते हैं, ये सबसे बड़ी विषय है। माला करेंगे एक, उससे पहले सोचेंगे कि 100 माला करते ये सिद्धि तो तैयार मिलेगी आपको। संयम बरतना है जीवन के अंदर, धैर्य रखना है और एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। इसलिए मैंने बोला कि आपको बस थोड़ा थोड़ा समझना है इस बातों को कि ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से जानना है। एकाग्र हो जाइए हर क्षेत्र में, निर्णय लीजिए इतना सर्वोत्तम, शांति से गुरु का ध्यान करके, परमात्मा का अंदर वास समझ के। परमात्मा का एक गुण है, मैंने बोला था ना कि हमारे अंदर बीज है, उसमें वट वृक्ष है।
भावनाओं का जीवन में बड़ा महत्व है और मन का भी बड़ा महत्व है। ये भी मैंने बोल दिया कि हमारे अंदर वही गुण है जो परमात्मा में गुण है। समझ गए आप? वही गुण है जो परमात्मा में। तो क्या, तो परमात्मा में सर्वोत्तम गुण क्या? सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ, इसको समझिए आप। सृष्टि का निर्माण हुआ, जो शास्त्रों में कहते हैं कि ब्रह्मा जी थे जो हमारे जनक हैं। और मैंने बता दिया था, एक किसी ने पूछा था गुरुदेव कुछ गॉड, अब देखो मैंने गॉड को भी अच्छे से समझाया था कि गॉड जी माने जनरेटर, जो प्रोडक्शन करता है, जो पैदा करने वाला, तो वो तो एक ही चाहिए। दूसरा ऑपरेटर, विष्णु भगवान। जनरेटर मतलब ब्रह्मा, ऑपरेटर मतलब विष्णु भगवान। अब ऑपरेटर करने, देखो जनरेटर करने वाले की पत्नी बताई थी सरस्वती माता, बिल्कुल है, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती माता है। किसी चीज का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ज्ञान। तो ब्रह्मा जी को क्या चाहिए? पैसे नहीं चाहिए थे, ज्ञान चाहिए, इसलिए उनकी पत्नी सरस्वती जी है। समझ गए? और विष्णु भगवान, अगर कोई ऑपरेटर होगा जिसको पूरे संसार में किसी चीज को फैलाना है, उनका, अब हमने जन्म ले लिया, अब हमारे जीवन का सर्वोत्तम कार्य किसके अंदर अधीन है? विष्णु भगवान के अंदर और लक्ष्मी माता के दिन। किस लिए? क्योंकि किसी चीज, अब जीवन यापन करने के लिए सबसे ज्यादा चाहिए पैसे, और वो है लक्ष्मी जी के पास। तो हमारे विष्णु भगवान की पत्नी होगी लक्ष्मी जी। जो पढ़े लिखे वो इस तरह समझ लीजिए, ठीक है? लक्ष्मी जी उनकी पत्नी, क्योंकि वो ऑपरेटर है। और तीसरे माया GOD, डिस्ट्रॉयर, खत्म करने वाले, वो है शिव। उनकी पत्नी क्या चाहिए? काली, क्योंकि वो तो नाश करने वाली है। तो समझिए आप किस तरह से ज्ञान विज्ञान साथ साथ चल रहा है। तो ब्रह्मा जी में गुण था एक को हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, अनंत हो जाऊं, इसलिए हमारे सब जीवों का जन्म हो गया। यानी उन्होंने क्या की थी? एक कामना की थी, एक भावना की थी, एक ओ हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, अनंत हो जाऊं। तो इसी के प्रारूप हम सब लोग जन्म ले लिया, जीवो जंतु ने, मनुष्य ने, सब योनियों ने जन्म लिया। लेकिन हमारे अंदर सर्वोत्तम ब्रह्मा जी गुण क्या था? कल्पना करने का, भावना करने का। लेकिन ब्रह्मा जी तो एकाग्र थे, देवता है, तो वो गुण सर्वोत्तम उनके अंदर आ। और आज हम उस गुण को डेवलप कर लेते हैं। इसलिए मैंने बोला था भावना का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, ध्यान रखना। और परमात्मा, जितना हम बाहर का दिखावा कम करेंगे, अंदर से ज्यादा करना होता है हमें। भावना से भाववश्य भगवान, ये ज्ञान की दृष्टि से, वो विज्ञान की दृष्टि से, ये ज्ञान की दृष्टि से। अगर हम भावनाओं में उतर गए तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आता है जब माला भी नहीं करनी होती, आंखें बंद करनी बैठनी होती है, और अंदर अंदर बातें शुरू कर दी, वो परमात्मा आपके बिल्कुल सदस्य सामने बैठेगा। बड़ा 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 महत्व होता है भावनाओं का। इतना महत्व होता है कि आप ये पूछना भूल जाओगे, आसन इधर करूं, गुरुदेव माला ये नीचे रखूं, वो सब विषय प्रारंभिक अवस्थाएं, वो करनी है एक बार। लेकिन आगे का विषय बता रहा हूं मैं, आगे होने से क्या होता है, मन को एकाग्र करने से क्या होता है। और मन के अंदर छुपी होती भावनाएं। मन को, आपको संत नहीं बनना, मन को संत बना देना है। उसको समझाना धीरे धीरे सहज के, भाई अगर उसने कामना कर ली गलत विषय की, आपको एकांत में बैठना है। इसलिए मैंने पहले बोला, हर इंसान चाहे वो कितनी फास्ट लाइफ में जी रहा हो, दिन में आधा घंटा अपने आप को दे। उस वक्त उसको ये सोचना है कि मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं है। इसलिए मन को समझ में आने लगेगा। क्योंकि अभी क्या है, हम अकेले बैठेंगे तो हमें फ़ोन याद आएगा, कोई दोस्त याद आएगा, और वो जिसको दुनिया बोलती है बोर हो रहा हूँ, अकेला मन नहीं लग रहा। वो संत क्या करते हैं? एकांत ढूंढते हैं। हमें एकांत से नफरत है, वो एकांत ढूंढते हैं। क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तो सबसे ज़्यादा हम अपने पास होते हैं। अपने पास मतलब ये नहीं कि आपका नाम राम है तो राम के पास नहीं, आप उस अंतरात्मा के पास है जो जन्म जन्म से घूम रही है, आगे पीछे हर योनि में जाती है। आज आप कहीं हो, ये उथल पुथल चलिए, हमने इसी जीवन को तवज्जो दे दिया है, सब कुछ इसी को समझ लिया है। ये जीने से हम जीते हैं और ये मरने से हम मर भी जाएंगे एक दिन। और 80% नहीं 100% दुनिया इसी की तैयारी में लगी है कि हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। एक क्या है। और अगर किसी को ये बता दिया जाए कि तेरे पिछले जन्म में तू ये था, उस घर में जन्मा हुआ था, तो उसके बच्चे, तो पीढ़ी खत्म थोड़ी हुई है, उसके घर में बच्चे जन्म रहते हैं। कल उसके घर की तैयारी कर रहा था, आज इसके घर की तैयारी कर रहा है। कल हो सकता है कोई जानवर की योनि में चला जाए। इसीलिए मन को एकाग्र करने का ये विषय है।
इसलिए मैंने बताया था इंद्रियों को अधीन करना है, फिर मन अपने आप वश में आ जाएगा। लेकिन मन को नेग्लेक्ट नहीं करना। कुछ लोग ये करते हैं, गुरुदेव मेरा मन भटक रहा था इसलिए मैं बार बार, वो क्या करते हैं, माला करते हैं, मन इधर उधर घुमा, कहीं ऑफिस में चला गया, कहीं दोस्तों के पास चला गया, कहीं और कोई कामना में चला गया, और फिर शरीर को झकझोड़ेंगे और गुस्सा होंगे, फिर बांटेंगे। गुस्सा होने से मन बिगड़ जाता है। किस तरह? अगर मैं आपको वो बोलूं, आंखें बंद कर लीजिए, सब पक्षियों को देखना लेकिन तोते को नहीं देखना है, तो आंख बंद करते सबसे पहले आप तोते को देखेंगे। ये ध्यान रखना, आज भी कर लेगा, आज भी करके देख लो। क्यों? कि मना करेगा वो काम पहले मन करेगा, उसको मना नहीं करना है, उसको ये समझाना है तोता देखना हमारा विषय नहीं है, तू दूसरी चीजें देख, उसमें सुंदरता और है। सहज सहज के, ये अंतिम समय में भटक सकता है, ध्यान रखना। बड़ा बड़ा संत हो, उसके भी कामनाएं जाग सकती, उसके भी भटक सकता है, तो इसको तो जीवन भर करते रहना है। रोज समझाने का विषय है। खाना रोज खाते हैं क्योंकि तो रोज खाने का विषय है। नींद रोज लेते हैं, तो ये तो रोज लेने का विषय है। इसलिए मन को समझना है, उसको नकारना नहीं। आप नकारने लगे हो। काफी लोगों ने ऊपर से गुरुदेव ये किया, अब गुस्सा आता है मन पर। अरे गुस्सा तो करना नहीं है, गुस्सा करेगा तुम और भटकेगा। मन क्या करता है, आपने देखा नहीं, आप कुछ मना करते हो, हर वक्त आपके कान के अंदर कोई ना कोई बोलता रहता है। मैं बार बार कहता हूँ, आप एक दिन मुझे चुप होके बताइए गुरुदेव मैं 1 घंटा चुप हो, तो आप चुप नहीं हो सकते। अभी बैठे हो तो आपको लगेगा, कान के अंदर बोलेगा अब तो सो गया, अब खाना खा ले, अब गुरुदेव की वाणी सुन ली, अब ये कर लिया, गुरुदेव कितना अच्छा बोल रहे हैं। ये कौन है बोलने वाला, मुझे ये समझाइए। आपको ये नया रहस्य लगेगा, ये कौन बोल रहा है कान के अंदर, उसको भी हटाना है। वही मन की, वो भी मन की गति है, सारा कुछ चलता है। इसको एकाग्र कर लिया तो जीवन में सब प्राप्त कर लिया। अगर आप किसी भी लक्ष्य पर हो, किसी भी प्रगति पर हो, किसी भी जॉब पर हो, कोई आप किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें प्रगति निश्चित है, ध्यान रखना, उसको एकाग्र होके। लेकिन इसलिए रोज एकांत में बैठना और सब विषयों से कटना है, ताकि वो जो लाइट वाली बात बताई थी ना, और एक झटके में सारे कनेक्शन काट के एक ही लाइट को 7 वोल्ट का कनेक्शन दे दिया, उसका प्रकाश पूरा हो जाएगा, यानी वो कामना आपकी पूरी हो जाएगी। इसलिए संतों की, विज्ञान की दृष्टि समझे कि संतों की वाणी सिद्ध क्यों होती है। वो कामनाएं करते नहीं है, शांत बैठे हैं, ध्यान करते हैं, माला करते हैं, एकाग्र है। किसी ने अचानक आके एक ही कामना बताई, उसने कहा जा पूरी हो जाए, तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो तो चैतन्य है। उसका मन इतना ज़्यादा परमात्मा के, आप कुछ लोगों का विषय है गुरुदेव एक परमात्मा सब जगह कैसे देखता है। एक गुरुदेव है, तस्वीर कोई यहाँ पूज रहा है, हिमाचल में, कोई उत्तराखंड में, कोई कहीं, कोई देश, कहीं विदेश, 8 से 10 देश अलग अलग जगह पूजा करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी हैं इसके अंदर। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए वो चेतना होती है किस तरह की होती है, वो भी मन का प्रारूप होता है। कि अगर मैं बोलूँ कि एक समय में एक आप पूजा करते हो, आप इंग्लैंड के अंदर पूजा करते हो, किसी ने इटली के अंदर पूजा की, किसी ने भारत में पूजा की, और सबकी सुनवाई गई, क्योंकि गुरुदेव इतना प्रारूप कैसे चेंज कर सकते हैं। वो एक ज्योतिर्मय है। अगर बंद कमरे में एक बीचों बीच दीपक जला दिया जाए और 10 लोगों को चारों तरफ खड़ा कर दिया जाए, और उजाला सबके पास होगा कि नहीं होगा, कि सबके पास होगा, सबको ऐसा लगा कि दीपक मेरी तरफ देख रहा है। यही ईश्वर की चेतना है, जो कहीं बैठे हर वक्त आप पे दृष्टि उसकी बनी रहती है। वो चेतना की भांति है, किसी भी कोने में वो ऊर्जा के क्षेत्र से बचा नहीं है। आपको, हम जब से जन्मे हम शांत नहीं हो पाते, ये सबसे बड़ा। मरते हैं तो अशांत, भूत प्रेत बनते क्यों हैं? अशांत जीव हैं वही भूत प्रेत बनते, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं। इंद्रियों के अधीन, कामनाओं के अधीन जो मरे वो इंसान भूत प्रेत बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक कामना पूरी नहीं हुई कि एक जुड़ी तैयार है, एक कामना पूरी एक तैयार है। अगर मैं बोलूं कि पैसे कमाने, गुरुदेव कितने कमाते हो, कि गुरुदेव मेरे पास करोड़ों रुपए, ठीक है, अब क्या इच्छा है कि गुरुदेव कुछ और हो जाए, कितना हो जाए पहले तो ये निर्धारित कीजिए। तो ये कामना तो पूरी की नहीं गुरुदेव। जो काम हम करते हैं, भोग चाहिए, भोग की कामना वो तो मृत्यु तक चलेगी, पैसों की कामना वो भी मृत्यु तक चलेगी, जवान रहने की कामना वो तो मृत्यु तक चलेगी, ना मरने की कामना वो भी मृत्यु तक चलेगी, वो तो मरना तो है ही नहीं किसी को। तो काम तो ऐसे करते हैं जैसे हमारी मृत्यु होगी ही नहीं। हमने जीवन के नक्शे इस तरह निर्धारित किए हैं जैसे हम कभी मरने वाले नहीं हैं। गारंटी लोग आजकल देते हैं, कोई सामान लाते हैं तब भी इसकी लाइफ टाइम गारंटी। आप सोचिए,
अगर आपकी लाइफ एक दिन की हुई तो उसने गारंटी तो एक दिन की दे देगी, ये तो लाइफ टाइम गारंटी है, क्योंकि उसके पता है ना तो हम मरने वाले ना ये मरने वाला, ये तो ज़िंदगी भर चलेगा। ज़िंदगी है कितनी ये सोचिए। सांस और यमराज का कोई भरोसा नहीं है, तुरंत निकल जाएगी, आप नहीं सोच सकते। खड़े खड़े इंसान मर जाते हैं, कैसी कैसी आपदाएं चलती है जीवन के अंदर। करते ऐसे करते रहिए, हर दिन को ऐसे जिए कि आज मैंने धर्म की दृष्टि से जीवन जी लिया, ज्ञान की दृष्टि से भी पूरा जिया है। हर दिन ये शाम को विचार कीजिए, सोते वक्त 1 घंटे, आज मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, और किया है तो उसको कल से नहीं करेंगे। आज अच्छा किया, उसको कल बढ़ा देंगे। अपना दायरा बढ़ाइए। अपने अगर आपके पास 2 पुत्र हैं तो सबको पुत्र बना लीजिए। अब जीव भी आप पुत्र हैं, गाय भी पुत्र है, पशु, गरीब इंसान, आप सबके लिए करिए ना। परमात्मा क्यों देवता होता है और हम क्यों नीचे इंसान होते? नहीं, इंसान और देवता में फर्क क्या है? इंसान में देने की कला नहीं है, सिर्फ वो लूटता है, दे दो मुझे, लो कुछ नहीं, दे दो मुझे बस। और परमात्मा नाम देवता क्यों बना? कि उसका हाथ सिर्फ नीचे है। और ध्यान रखना, अगर आप में वो गुण आ गए हैं कि देने की कला आ गई है, तो आपके अंदर परमात्मा का वास है। वो तो सब घट में रहता है। मैंने एक बोला था 10 दिन पहले भी कि जब कभी कोई गरीब इंसान हो, पास बैठ के रोटी खिलाई उसको, एक दिन अपने हाथ से। उस वक्त हो सकता है आप बहुत बड़े वीआईपी हो, आप बहुत बड़े कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, उसके पास बैठना है और ऐसे खिलाना है जैसे आप जगत जननी है, माता अन्नपूर्णा है, ये समझ के भोजन खिलाइए। और फिर मुझे मैसेज कर देना, गुरुदेव आज मेरे अंदर तुरंत ही परमात्मा आया था, भाव पश्य भगवान। आपको बस इतना करना, उसके पास बैठ के छोटा बच्चा उसको खाना खिलाइए, और खिलाते वक्त ये भावना करनी है, आपको परमात्मा बनने का मौका दे रहा हूँ। बोलना है अंदर कि मेरे अंदर जगत जननी साक्षात माता अन्नपूर्णा है, और ये भाव करना है। और उसको थाली में रोटी डालिए। फिर आप सोचोगे, तुरंत ही सोचोगे, गुरुदेव आज तो बस पहली बार देवी के दर्शन किए हैं। किसी गरीब के सर पर हाथ फेरते ऐसे अनुभव करो, मैं तो साक्षात भगवान विष्णु हूँ, इसका पालन करने के लिए आया हूँ। तो परमात्मा क्या करता है? यही तो स्वरूप है। कभी हम मुसीबत में कोई इंसान मिलता है तो हम क्या कहते हैं? आज तो यह भगवान के रूप में मिला है मुझे। सत्य में वही भगवान है, जिसके अंदर देवताओं के गुण प्रारूप बड़े हैं, वही तो सुन रहे हैं। वो जो है नहीं वो सुनेंगे क्यों? क्योंकि परमात्मा के गुण होंगे, वही विकसित होंगे इंसान के अंदर। आप में मुझ में बोलने की कला है तो आप में सुनने भी कला है। अगर वो सुनने वाला नहीं तो मैं बोलूंगा किस लिए, बताइए? परमात्मा निश्चित तौर पर आपके अंदर है, तब सुन रहे हैं आप, ये तो मान लीजिए आप। पुण्य उदय हुए हैं इसलिए गुरुवाणी सुन रहे, ये भी निश्चित है। अब छोटी छोटी कामनाओं को सोच के ये नहीं सोच सकते कि मेरे पुण्य उदय हुए नहीं क्या, वो आपके जीवन भर चलेगी कामनाएं। गुरुदेव खाना कितना दिन खाना पड़ेगा? अब जब तक जियोगे तब तक खाना पड़ेगा। दुख कितने दिन? जब तक जियोगे जब, क्योंकि हमने दुख का नक्शा बनाया जीवन में। एक ऐसी चीजें बनाई है कि ये होगा तब सुख होगा, ये होगा तब दुख होगा, ये नहीं हुआ तो दुख हो जाएगा। उससे परमात्मा का नाम क्या बताया था मैंने? सच्चिदानंद, सत्यचित और आनंद। आप उस अवस्था में रहिए, कोई काम करिए, किसी भी क्षेत्र में हो चाहे आप, बस आपको आनंदित रहना है। घर से निकलते तो सोचिए लोगों को आपको देखे। देखो मैंने क्या बोला था, कुछ लोग इतने पॉजिटिव होते हैं या इतने सकारात्मक होते हैं जिनके पाठ में गुरु वैसा ही स्वरूप होता है, पास में बैठने मात्र से आनंद आ जाता है कि गुरुदेव क्या बोला आज, मजा आ गया। क्या गुरुदेव आज सुनी वाणी, आप तो बस पूछिए मत क्या मिल गया पता नहीं मुझे। और मैं चाहता हूँ कि आप घर से निकलें उस वक्त जो भी आपको देखे, आपकी छवि ऐसी आकर्षक होनी चाहिए, मनमोहक होनी, उसको देखना चाहिए, लगता है यार क्या इंसान टकरा था आज, मजा आ गया जीवन में। और ना कि ऐसे घर से निकलो तो सर में 3 सल हो आपके, और लोग देखे तो पता नहीं क्या कहाँ से आया है दुष्ट इंसान, इसको देखते ही सुबह कले हो गई मेरे घर के वैसा भी नहीं रहना है, परमात्मा बन के निकलना है। मैं वो कला बता रहा हूँ कि देवों ने बुद्ध्वा देवों ने यजते। आगे हम देवताओं को उपासना करेंगे, गुरु की पूजा पाठ करेंगे, कुल देवी का नाम लेंगे, इष्ट की साधना करेंगे, उपासना करेंगे ताकि हम कल्याण के रास्ते पर जाएं। लेकिन उससे पहले आपको देवता बनना है, ध्यान रखना। आप सब देवता बनोगे तभी मैं आगे विधियाँ बताऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसमें कोई ऐसा नहीं कैसे आप बिल्कुल आप देवता हो, मैं बोल रहा हूँ, आपका गुरु बोल रहा है देवता हो, कोई निश्चित, कोई दो राय नहीं। ये मान लीजिए अंदर कि बस मैं लोगों से अलग हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना है जीवन के अंदर, लोगों के लिए करना है, अपने लिए भी करना है, लोगों के लिए भी करना है। भाव इतना
प्रगाढ़ रखे, अपनी इतना सीमित मत रखे। देखो ना, दुनिया में ऐसे भी इंसान, आज एक ऐसे इंसान होते हैं, एक गली में कब्जा करना चाहते हैं, एक पट्टे पर कब्जा करना चाहते हैं, एक खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे इंसान होते जो जन्म लेते जिसने धरती पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और उन्होंने किया था, क्योंकि सोच कितनी बड़ी थी। अगर ऐसा ही बनना है तो वैसे बनिए कि राक्षस बनो तो कम से कम रावण से पहले तो जाओ ही नहीं आप, कि मुझे तो तीनों लोगों पे कब्जा करना है, महाराज तो करिए। लेकिन हर क्षेत्र में अव्वल जाइए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। पहले ही विषयों को छेड़ने से पहले आपके प्रश्न पैदा हो जाते हैं। गुरुदेव कल माला की थी, अब कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे हैं, गुरुदेव कल माला थी कि आसन हिलने लगा था, मुझे सर में कुछ दिखने लगा था। ये आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, सुन लेना बात मेरी। ये प्रारंभिक अवस्था है, ये ऊर्जा की शरीर में हरकत है। इससे ये नहीं सिद्ध होता कि आप सिद्ध हो गए हो। स्वप्न में किसी ने, देवी ने थोड़ा दर्शन दिया, ये भी मत सोच लेना कि मैं सिद्ध हो गया हूँ। देख लेना आपके घर के अंदर दरिद्रता उतनी ही रहेगी। वो तो अनुभव है आपके जीवन के, वो बटोरते नहीं, सत्य कुछ अलग होगा, ध्यान रखना। लाखों आदमी मिलेंगे जिन्होंने अनुभव लिया है, लेकिन उनके परिवार, उनके शरीर में या दुनिया में या अपने जीवन में कभी बदलाव भी नहीं आया। लेकिन आपको बदलाव से पार जाना, सत्य कुछ अलग होगा बिल्कुल, जो किताबों में नहीं लिखा। अगर वास्तव में देवी का मैं वर्णन करूंगा, जो मुझे दिखी वो नहीं दिखेगी आपको, ध्यान रखना। क्यों? कि आपको कुल देवी वही दिखेगी जिसकी कल्पना आपने की थी। अगर मैंने देवी की कल्पना एक सात्विक रूप में की और आपने देख लिया देवी, तो बस काली का मतलब इस तरह होगी कि विकराल होगी, तो वो ऐसी आएगी जिसको देखते आपके प्राण हलक में आ जाए, अटक जाएंगे। अंदर प्रेम रखोगे तो पूरी सृष्टि प्रेम में हो जाएगी। कि साधु संत, दुनिया कैसी कि संत जैसी, मेरे जैसी दुनिया है भाई। कल के बाद जब भी सुनो इसको सुनने के बाद आपके मस्तिष्क के अंदर 3 सल नहीं होने चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप बोलते हो इंद्रियों को बस में कर, प्रतिरोध की भावना मन को ज्यादा विचारों में उलझाती है। हर सेकंड में आप करोड़ों बातें मन को काम दे देते हो, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे इंसान विक्षिप्त हो गए हैं, अकेले में बातें करते हैं, मैंने देखा है। हाथ हिलाते हैं, सर हिलाते हैं, ये क्या हो रहा है? पागलों की बातें हो रही है आप तो। धीरे धीरे इतने काम हो गए, आप अकेले में ऐसे मतलब देखा है मैंने। और चलते हैं, बातें करते हैं, कोई है नहीं पास में, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, यही विषय है। आपको बस शांत हो जाना है। उस जल की भांति जिस जल को शिष्य ने गुरु को पिलाया है, उथल पुथल को शांत करना है। और आप बोलोगे गुरुदेव सारे काम हो गए, कुछ करना नहीं है, पैसे हो गए, सब कुछ हो गया, तो बोलोगे बस कुछ किया नहीं है, सब कुछ हो गया। बिल्कुल कुछ करना नहीं, सब होगा, ध्यान रखना। आपको देखते, आप ऐसे भावनाओं से जाओगे तो पैसे उधार मांगने जाओगे तो आपको देख के दे देगा, क्योंकि वो तो आपके आकर्षण में फंस चुका है। कि वशीकरण विद्या क्या, यही तो वशीकरण विद्या है। आपको भगवान श्री कृष्ण को इतनी मनमोहनी यानी इतनी मनमोहनी सूरत है, जो देखे देखता रह जाए। आपको वैसा ही बनना है। घर से निकलो तो वैसे ऐसा रखो, भाव रखो कि बस आज जो मुझसे मिलेगा वो बस मेरा ही हो जाएगा, वो मुझसे टूट के कभी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि घर में आओ तब तक ऐसा लगे आज तो 50 आदमी से मिल गए हूँ, वो जिंदगी में कोई मेरी कामना भी नहीं करेंगे कि ये इंसान सामने आए। वैसा भी जीवन आपको नहीं जीना है। इसलिए आप समझ गए वो मन के विषय को। आशीर्वाद है, खुश रहिए, जीवन में प्रगति करें और मत है ज्ञान को धीरे धीरे। और बहुत लोगों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने गुरु भाई जी को मैसेज करके बोला कि कोई मेरे लिए कुछ कार्य हो। तो देखो, ये आपका बोलना ही बड़ापन है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, ऐसी कोई ज़रूरतें हैं नहीं हमें। जीवन में देखा जाएगा क्या होगा। और जब तक खाना मिलता है तब तक कोई कामना है नहीं। और मिलना होगा जीवन में, ऐसी भक्ति आपकी होगी तो हमारे और आपके बीच एक कड़ी मैंने पहले दे रखी है। उनका आदेश होगा तो आपको आना है, मुझे आपसे मिलना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ होगा शांत हो जाइए, उद्वेगना मत कीजिए। कुछ लोगों ने पैसों को वैसा ये भी गलत कर दिया कि जो वीडियो इधर उधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना? जो है शांत हो जाइए, कुछ नहीं करना, गलत कार्य मत कीजिए, उसमें भी आपका हित नहीं, ध्यान रखना। और बाकी गुरुदेव आपके पास हैं और कृपा दृष्टि आपके पास है, बिल्कुल आशीर्वाद है मेरा। खुश रहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।